मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में स्टेप जैव पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो मार्शल आर्ट की पंचिंग पर मैंने बहुत सारे वीडियोस को बनाया हुआ है और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल में जाकर उन सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। और मार्शल आर्ट की पंचिंग के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरी पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मेरी पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर कॉर्नर पर आ रहा है और इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी आपको मेरी पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप नॉर्मली उससे उन सभी पंचिंग के वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मार्शल आर्ट में स्टेप जैव पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टेप जैव पंच को थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। फाइट पोजीशन में जो पैर आगे होता है हमें उस पैर को थोड़ा सा आगे रखते हुए जैव पंच को थ्रो करना होता है। तो वो आपको किस तरह से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। इसके बाद में आपका जो पैर आगे की ओर होता है उस ही पैर को और आगे बढ़ाते हुए आपको जैव पंच को थ्रो करना होता है। तो इस तरह से, और इसके बाद में फिर से पैर को पीछे वापस करके आपको पंच को वापस लेकर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से पैर को आगे बढ़ाते हुए जैव पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से पैर को आगे बढ़ाते हुए आपको जैव पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम में आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इस पंच को दूसरी साइड से थ्रो करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। आगे वाले पैर को आपको आगे बढ़ाना है और ठीक उसी वक्त पर आपको जैव पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से इसके बाद में आपको पंच को वापस करके अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको स्टेप के साथ में पंच को थ्रो करना है और वापस करके अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से पंच को थ्रो करना है और वापस करके अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आपको स्टेप के साथ में जैव पंच को थ्रो करना होता है। और अब मैं आपको इस पंच को दोनों साइड से थ्रो करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो अब मैं स्टेप जैव पंच को आपको दोनों साइड से थ्रो करके दिखाता हूं। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। फाइट पोजीशन को बनाने के बाद में आपको आगे वाले पैर को आगे रखते हुए जैव पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से इसके बाद में जैव पंच को वापस लेके आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से पंच को थ्रो करना है और वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको पंच को थ्रो करना है और वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम में आपको इस साइड करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। आपको आगे वाले पैर को आगे रखते हुए जैव पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से आपको पंच को थ्रो करना है और फिर वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको पंच को थ्रो करना है और वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको पंच को थ्रो करना है और फिर वापस करते हुए अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से आपको स्टेप जैव पंच को थ्रो करना होता है।
और अब मैं आपको इस स्टेप जैव पंच को लगातार थ्रो करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस पंच को आपको लगातार किस तरह से प्रैक्टिस करना है। ओके, तो स्टेप जैव पंच को लगातार थ्रो करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। स्टेप के साथ में जैव पंच को थ्रो करना है और फिर वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है और ऐसा आपको लगातार करना है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और स्टेप के साथ में पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से, फिर वापस, फिर इस तरह से, फिर वापस, फिर इस तरह से, फिर वापस। और सेम में आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इसे फिर से करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है, स्टेप के साथ में जैव पंच को थ्रो करना है, फिर आपको वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है और ये आपको लगातार करना है। तो इस तरह से, फिर वापस, इस तरह से, फिर वापस और इस तरह से, फिर वापस फाइट पोजीशन। तो इस तरीके से आपको स्टेप जैव पंच को लगातार थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको तेजी के साथ में स्टेप जैव पंच को किस तरह से थ्रो करना है। ओके, तो स्टेप जैव पंच को तेजी से थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। पंच को स्टेप के साथ में तेजी से थ्रो करना है और फिर वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो सबसे पहले आपको फाइट पोजीशन को बनाना है और फिर ये, फिर से ये, फिर से ये, इस तरीके से आपको तेजी के साथ में स्टेप जैव पंच को थ्रो करना है और वापस करते हुए फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम में फाइट पोजीशन को बदलकर आपको इस स्टेप जैव पंच को दूसरे हाथ से थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है, तेजी के साथ में स्टेप के साथ जैव पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये, फिर से ये, फिर से ये। तो इस तरीके से आपको स्टेप जैव पंच को तेजी के साथ में थ्रो करना होता है। ओके, तो ये था मार्शल आर्ट में स्टेप जैव पंच को थ्रो करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में स्टेप जैव पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। और अब आप इसकी प्रैक्टिस को मेरे बताए हुए तरीके से करिए। तो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।